पल पल बिहार की राजनीति अपना एक नया रूप दिखा रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बिहार में, जब खास करके कहा जाए कि 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग ने जैसे ही तिथियों की घोषणा की, उसके बाद से बिहार में और राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। और ख़ास करके कहा जाए तो जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो साफ दिखा रहा है कि बहुत कुछ सोचा गया था कि चुनाव से पहले और घोषणा होने से पहले बदल जाएगा, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है। और ये चुप सबसे ज़्यादा अगर परेशान कर रही है तो राष्ट्रीय जनता दल को, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल लगातार इस आस में बैठा हुआ था कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, सीट शेयरिंग का समझौता नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के जदयू सीधी तौर पे महागठबंधन से सहायता मांगेगी बिहार में सरकार चलाने के लिए। लेकिन इन सब बातों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनकी टीम ने तेजस्वी यादव के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। और इसके कारण तेजस्वी यादव के टीम और तेजस्वी यादव की छटपटाहट बढ़ गई है। जैसा कि आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद ने सीधे तौर पे एक रणनीति बनाई थी और उस रणनीति में आगे बढ़ करके उन्होंने आग्रह किया था और एक तरह से कहिए तो निमंत्रण दिया था नीतीश कुमार को कि वो आए और आ करके बिना किसी शर्त के बिहार में भाजपा को छोड़ करके सरकार चलाएं। इस बात पर सबसे पहला झटका कांग्रेस ने दिया और कहा कि वो हमारे मालिक नहीं हैं और वो क्या फैसला करेंगे। अगर जदयू को समर्थन करना होगा या जदयू को किसी तरह की बात करनी होगी तो हम सीधा करेंगे, क्योंकि महागठबंधन तो अब रहा नहीं। इसके बाद जगदानंद सिंह के बयान के साथ साथ कई ऐसे नेता हैं जो लगातार बयान दे रहे थे। इन बयानों के बाद नीतीश कुमार की टीम और नीतीश कुमार तो चुपचाप रहे, लेकिन बाकी के नेताओं ने सीधी तौर पे तेजस्वी यादव का ये जो प्रस्ताव था, यानी कि तेजस्वी यादव का नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रस्ताव था जगदानंद सिंह के द्वारा और अन्य नेताओं के द्वारा दिया गया था, उसे खारिज किया। और सीधी तौर पे खारिज करते हुए कहा कि हम स्वागत तो करते हैं कि वो जातीय जनगणना में हमारे साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, नीतीश कुमार खुद सक्षम हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के को लगातार अपने विधायकों को, अपने टीम के सदस्यों को, अपनी पार्टी में इस बात का अंदेशा व्यक्त कर रहा था और लोगों को समझा रहा था कि जैसे ही इस पर भारतीय जनता पार्टी का रुख स्पष्ट होगा, नीतीश कुमार एनडीए छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। वहीं अगर बताएं तो मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और जीतन राम मांझी ने भी इस प्रस्ताव पर पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जीतन राम मांझी का भी कहना है कि नीतीश कुमार को किसी की ज़रूरत नहीं है और ख़ास करके राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने जो बातें कही थी उस पर मुहर लगाने के लिए कि वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ जाएं, मीडिया के सामने आ करके और लगातार इस बात को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मंशा नहीं है, वो नहीं चाहते हैं सत्ता में आना। अब देखने वाली बात ये होगी कि तेजस्वी यादव के इस लाख कहने के बाद, लाख इसको कॉन्डेम करने के बाद भी जो चर्चाएं हैं वो ज़बरदस्त है कि कहीं ना कहीं इस बात को जम करके जदयू और भाजपा के साथ साथ और जो एनडीए के सदस्य हैं वो कह रहे हैं कि तेजस्वी चाहे जितना भी लार टपका लें, उनको सत्ता में और सत्ता आने का मौका अब बिहार की जनता देने वाली नहीं है। और ख़ास करके नीतीश कुमार की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने गठबंधन के साथ और ये सरकार 5 साल चलेगी। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव आगे क्या स्टेप लेते हैं, क्योंकि वो लगातार कहीं ना कहीं मीडिया को बुला करके और मीडिया के साथ बातचीत में इस बात को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और आरजेडी के अंदर ही 2 धड़ा नज़र आ रहा है, एक जगदानंद सिंह का और दूसरा तेजस्वी यादव का। जगदानंद सिंह लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की भाषा बोल रहे हैं, तो तेजस्वी यादव इसको नकार करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि वो सत्ता में आए और नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से आए। देखना होगा कि इसके आगे क्या होता है और इसके आगे दोनों टीम की तरफ से क्या एक्शन होता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।